हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल केस शेयर करने वाला हूं। केस के अंदर क्या हुआ है कि एक मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर साहब, उनकी कॉल आई थी कि मैंने एक ऑपरेशन किया था कल, और ऑपरेशन के दौरान ना उस मरीज़ की डेथ हो गई है। तो ऑपरेशन के दौरान डेथ होना क्या मेरे ऊपर किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी इंपोज कर सकते हो, या फिर किसी तरीके का कोई मर्डर का केस मेरे ऊपर लाइबल हो सकता हूँ मैं, या मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए मेरे ऊपर कोई केस फाइल हो सकता है। तो जो चीज़ उसके अंदर जो आंसर इसका हो सकता है वो आपके आईपीसी के अंदर आपका लिखा हुआ है। तो आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा है 88 88, वो हमें बता रही है कि किस तरीके के एक्ट के लिए आपको मर्डर के लिए लाइबल नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो सेक्शन है वो आपका स्पेशली देखा जाए तो डॉक्टर साहब को भी प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पहले शेयर कर दो अपने ग्रुप्स के अंदर, जो भी आपके नॉन पर्सन है उनके साथ, जो भी डॉक्टर लाइन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ। उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए 88 की पहले बेरेट की लैंग्वेज को समझेंगे, उसके इंग्रेडिएंट को समझेंगे और क्या चीज़ें दे रखी, किस तरीके से आप 88 के अंदर अपने आप को बचा सकते हो, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 88 आपका बोलता है एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कोज डेथ, मतलब कि आपकी इंटेंशन नहीं है वहाँ पे डेथ कोज करने की, एक इंग्रेडिएंट। दूसरा बोलता है डन बाय कंसेंट, मतलब कि जिस पर्सन के ऊपर आपने एक्ट किया वो उस पर्सन की कंसेंट जो है वो लेने के बाद आपने किया। अब वो जो कंसेंट है वो आपने बेशक उससे लिखित तौर पे एक्सप्रेसली ली गई हो या फिर इम्प्लाइडली ली गई हो इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर, और आपने वो काम किया इन गुड फेथ। उसके बाद आपने वो जो काम किया उसी पर्सन की बेनिफिट के लिए आपने वो काम कर रखा है, तो आप ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगे। अब केस क्या था, रियल केस के अंदर हुआ ये है कि इमरजेंसी थी, जैसे कि एक्सीडेंटल केस था, उसके अंदर कोई पर्सन उसको हॉस्पिटल में छोड़ के गया गुड स्मृतन के तौर पे, कि जो मतलब किसी अदर पर्सन की हेल्प करना चाह रहा हो विदाउट एनी, मतलब कि आपके किसी तरीके का कोई लालच के, कि वो उसकी सिर्फ हेल्प करना चाह रहा था। तो उस डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बेस पे उसने ऑपरेशन कर दिया वहाँ पे उसके पर्सन की कंसेंट लेने के बाद। अब इस केस में क्या लिखा है आपका 88 सेक्शन के अंदर, वो चीज़ बोलता है नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कोज डेथ, मतलब ऐसा कोई भी एक्ट जो कि आपने किया लेकिन आपने वो डेथ कोज करने की इंटेंशन के बिना किया, इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट इज मे कोज, अब उस एक्ट की वजह से जो भी एक्ट हो सकता है उसके लिए आप लायबल नहीं होगे, वो आपका ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। और भी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कोज, ना ही वहाँ पे इंटेंशन थी उस डूअर की, मतलब जो कर रहा है उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी इस तरीके का कोई एक्ट करने की। प्लस बी नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कोज, लेकिन ऐसा इसके अंदर हो सकता है कि उस पर्सन को नॉलेज जरूर हो सकती है कि ऐसा करने से इसकी डेथ भी हो सकती है। अब क्या होगा, टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इज डन इन गुड फेथ, लेकिन वो आपने काम किया था अपनी गुड फेथ के अंदर। गुड फेथ का मतलब होता है कि मैं किसी तरीके की कोई सद्भावना रखता हूं एक तरीके से, कि उसी का बेनिफिट चाहता हूं, मेरे को कोई लालच नहीं है कि मैं उसके ऊपर ये एक्ट कर दूं, या फिर मेरी बैड इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको कुछ नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूं। मतलब उस सामने वाले पर्सन के भले के चक्कर में आपने उसका भला करने के लिए आपने ऑपरेशन कर दिया, या फिर कोई भी एक्ट कर दिया जिसके पीछे आपकी मंशा नहीं थी उसके ऊपर किसी तरीके का हार्म कोज करने की, लेकिन चांसेस वहां हो सकते हैं। आपको नॉलेज था कि चांसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर उसको कुछ नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान के लिए आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। और हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, और उस पर्सन के ऊपर आपने जब एक्ट किया तो एक्ट करने से पहले आपने उससे एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली आपने उससे कंसेंट ऑब्टेन कर ली थी टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट पर्सन। अब देखिए इसके अंदर किसी तरीके की एज का मेंशन नहीं किया गया है कि कितने साल का वो पर्सन होना चाहिए। तो जनरली जिसकी कंसेंट ऑब्टेन करनी है तो उसकी अबव 18 एज होनी चाहिए। उस पर्सन ने अपनी कंसेंट दे दी थी, कंसेंट देने के बाद आपने अगर कोई एक्ट किया और उससे उसका कोई नुकसान हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। ये सेक्शन जो है 88 अपने आप में डॉक्टर्स को और जो मेडिकल लाइन से जुड़े लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर आप इलस्ट्रेशन जैसे चेक करेंगे बेरेट के अंदर तो वो भी यही सेम लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। आपका ये लिखिए सिंपल कि ए एक सर्जन है, वो नोइंग दैट ए पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द जेड। उसके अंदर ऐसा है सिंपल सी चीज कि उसको पता है कि पर्टिकुलरली एक तरीके का अगर मैं ऑपरेशन करूंगा तो वो सामने वाले पर्सन की डेथ कोज कर सकता है। मतलब कि जैसे किसी का ऑपरेशन करना, उसके अंदर सिचुएशन ये है कि 70% चांस है कि नहीं बचेगा, 30% ये है कि वो बच सकता है। तो उसको नॉलेज है कि अगर ऐसा एक्ट करूंगा तो मैं 70%, मतलब उसके अंदर चांसेस ज़्यादा डेथ के हैं, उसको नॉलेज है उस ऑपरेशन से। अब वो क्या करता है, हु सफर्स अंडर ए पेनफुल कंप्लेन, पेनफुल मतलब कि सिचुएशन से गुजर रहा है जेड और उसका ऑपरेशन करना जरूरी है, और उस ऑपरेशन के अंदर सिचुएशन ऐसी है, चांसेस ऐसे हैं कि डेथ कोज हो सकती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कोज दी जेड्स डेथ। लेकिन उस ए सर्जन की इंटेंशन नहीं थी कि वो जेड की डेथ कोज कर दे, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ के अंदर वो एक्ट कर रहा था, जेड्स बेनिफिट के लिए भी कर रहा था, परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन जेड विद जेड्स कंसेंट।
ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। अगर इन सच ए सिचुएशन अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसके लिए लाइबिलिटी नहीं होगी। हालांकि उसके अंदर एक तरीके से केस फाइल हो सकता है वहाँ पे मेडिकल एक तरीके की नेग्लिजेंस का केस। अब नेग्लिजेंस के अंदर आपका क्या होता है कि ऑपरेशन करने के दौरान उसने इस तरीके का प्रॉपर केयर एंड जो आपकी अटेंशन होनी चाहिए थी उसके साथ उसने एक्ट नहीं किया हो, तो उसके लिए भले उसके ऊपर केस चल सकता है, लेकिन वो डॉक्टर आपका ऑपरेशन के लिए मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।